जैसे जैसे वेस्ट एशिया में कशीदगी बढ़ती जा रही है, यमन में अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई हमलों में भी शिद्दत आती जा रही है। अब दोनों ममालिक में हूतियों के खिलाफ यमन में लगातार हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हूतियों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने देर रात फिर हमले किए हैं। यमन में पिछले 10 दिनों में अमेरिकी अफवाज का ये 8वां हमला है। अमेरिका का कहना है कि लगातार कार्गो शिप्स को निशाना बनाने की वजह से यमन में हूती ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। करीब 8 जगहों पर ये हमले किए गए हैं। हूतियों के मिसाइल बेस और एयर डिफेंस के ठिकाने को निशाना बनाया गया है। यमन की मीडिया के मुताबिक 4 हमले टारगेट बनाकर किए गए थे। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि यह हमला अचूक था और हमलों का इरादा हमास को कमजोर करने का है, जो लगातार ग्लोबल ट्रेड में खलल डाल रहा है। दरअसल इजरायल और हमास जंग बिछड़ने के बाद से ही हूतियों ने रेड सी से गुजरने वाले कार्गो और नेवल शिप्स के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। 11 जनवरी को अमेरिका और ब्रिटेन ने हमलों की शुरुआत की थी, जिसमें कहा गया था कि हूतियों के हमलों में पैसेंजर जहाज और आर्मी जहाज दोनों को खतरा है। हालांकि हूतियों ने भी अपने हमलों को जारी रखने की कसम खाई है। इससे पहले सोमवार को हूतियों ने अमेरिका के एक आर्मी कार्गो शिप पर हमले का दावा किया था, जिसे अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया था। ब्रिटेन के वजारत दिफा के मुताबिक हूतियों ने नवंबर से लेकर अब तक इंटरनेशनल शिपिंग पर 30 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसके बाद बाइडेन सरकार ने हूतियों को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया था। लाल सागर में लगातार हमलों की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। हूती लगातार इजरायल हामी जहाजों पर हमले कर रहे हैं। हूतियों का कहना है कि जब तक इजरायल गाजा पर हमले नहीं रोकता है, तब तक रेड सी में उसके हमले जारी रहेंगे। इन हमलों की वजह से कई शिपिंग कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके बाद अब कंपनियों की तरफ से सख्त कदम उठाए जा सकते हैं और वो लोग कदम उठाने पर मजबूर हैं। हूती हमलों की वजह से कई शिपिंग कंपनियों को अपना रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तकरीब 1.5 मिलियन अनाज का एक्सपोर्ट मुतासिर हुआ है। वहीं अमेरिका ब्रिटेन के हमलों से परेशानियों में और इजाफा हो गया है। शिपिंग कंपनियों ने स्वेज नहर से अपना रूट डाइवर्ट किया है, हालांकि इस दौरान उन्हें ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। साथ ही डिलीवरी में ताखीर की भी दिक्कत हो रही है। इसका असर हिंदुस्तान के कारोबार पर भी पड़ा है। हिंदुस्तान से चावलों का एक्सपोर्ट मुतासिर हुआ है। साथ ही यूएस से सोयाबीन, यूरोप से गेहूं और ऑस्ट्रेलिया से कैनोला बीज का कारोबार भी मुतासिर हुआ है। हिंदुस्तानी एक्सपोर्ट्स ने अपने 25% कार्गो शिप्स को रेड सी में जाने से रोक दिया है। वहीं नीदरलैंड की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी ने अपने ज्यादातर डेयरी कंटेनर्स को अफ्रीका के साउथ में कैंप ऑफ गुड होप के रास्ते बदल दिए हैं। इस मुतबादिल रास्ते की वजह से डिलीवरी में 10 से 15 दिनों का इजाफा हो जाता है, जिससे हर कंटेनर की लागत 30 से 70% तक बढ़ जाती है। और ये वाज़ेह है कि जब ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ेगी तो उसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा, जिससे बेतहाशा महंगाई बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। तो कशीदगी यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो लाल सागर में जो कुछ हो रहा है उसका असर बैनुल अक़वामी सतह पर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पूरी दुनिया का कारोबार मुतासिर हो रहा है और ऐसे में रूट डाइवर्ट करने से जो पूरी कीमत है उसमें भी इजाफा हो रहा है और जिसमें इजाफा होने के पेश नज़र अब इसका असर धीरे धीरे आम आदमी की जेब पर भी पड़ना शुरू होगा। तो वहीं इन हमलों को रोकने के लिए क्या कुछ कवायद देखने को मिल सकती है, किस तरह से इन हमलों को रोका जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हूतियों ने पहले ही वाजे किया है कि वो इजरायल पर दबाव बनाने के लिए हमले कर रहे हैं, वो सीज़फायर चाहते हैं। इजरायल और हमास के बीच जंग को लेकर इसीलिए लगातार हमले हो रहे हैं। तो वहीं अब जवाबी हमलों का दौर भी देखा जा रहा है। इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मेजर जनरल राजन कोचर जी। राजन कोचर जी, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसे जैसे कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जो हमले हैं वो तेज तर हो रहे हैं। 10 दिन में 8 हमले किए गए हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? देखिए, ये डायरेक्ट फॉल आउट है जो गाजा में हो रहा है और जो हमास के साथ युद्ध चल रहा है इजराइल का। और अगर अमेरिका इस युद्ध को नहीं जल्दी दबाव डाले इजराइल पर खत्म करने की कोशिश करे, तो ये रेड सी का जो एरिया है ये और भी डिटोरेट हो जाएगा। इसमें और भी सिचुएशन खराब हो जाएगी, बिकॉज जैसे आपने अभी बताया कि यहाँ का पूरा जो इकोनॉमिक ट्रेड है
अगर वो अफेक्ट होता है तो उसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगी, दूसरा ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी और तीसरा शिपिंग इंश्योरेंस बढ़ेगी। तो ये तीनों के जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं ये हर एक कमोडिटी में लगा दिए जाएंगे, तो उसकी वजह से महंगाई देशों में बढ़ने वाली है। दूसरा है कि इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप जितने भी मिसाइल स्ट्राइक्स यहूदी पे कर लें, उनकी कैपेबिलिटी को आप 20 या 25% से ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। जब तक आप फिजिकल ऑपरेशन यमन में नहीं करेंगे उसको खत्म करने के लिए, अगर आप सोचते हैं कि अगर आपने इस चीज को यहूदीज को खत्म करना है, तो वो जब तक फिजिकल ऑपरेशन वहां नहीं होगा, ये कैपेबिलिटी आप ज्यादा उनकी कम नहीं कर सकते, बिकॉज एरियल टारगेट्स के लिए वो लोग इतने सालों से ऑपरेट कर रहे हैं। और पहले भी सऊदी अरेबिया से भी इनके साथ लड़ाई थी, तो उस टाइम भी इनके ऊपर मिसाइल अटैक्स होते थे। तो अभी ये काफी एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं और अपने अपने ठिकानों को अच्छी तरीके से अंडरग्राउंड कर रखा है, जहां पे मिसाइल स्ट्राइक्स का कोई असर नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट्स आती है अमेरिका की तरफ से कि आज हमने 4 रडार को नष्ट कर दिया, रडार साइट्स को नष्ट कर दिया, और हमने उनके जो टारगेट्स है 18 टारगेट्स को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट यहूदी की ओवरऑल स्ट्रेंथ पे नहीं पड़ने वाला है।